सर आप सैलरी तो विड्रॉ नहीं कर रहे हैं कंपनी से, ये दिखने को मिलता है, लेकिन कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं। थोड़ा हमें बताएंगे कि वो किस नेचर के हैं और क्यों आपको रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से मैं विष्णु अग्रवाल आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आए हैं सुपर आयरन फाउंड्री लिमिटेड में और हम मिलेंगे कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अखिलेश जी से। दोस्तों आज कुछ डिस्कशन ऐसा होने वाला है कि हम पहले बात करेंगे उनके बिजनेस और प्रोडक्ट्स के बारे में, फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में समझेंगे, फिर हम कुछ डीआरएसपी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे और अंत में हम उनके विजन के बारे में समझेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर से जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए व्हाट्सएप में लिंक दिया हुआ है, क्लिक कीजिए और जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अखिलेश जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू सो मच विष्णु जी, थैंक यू, वेलकम टू सुपर आयरन फाउंड्री। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था, पहला प्रश्न सर आपसे हमारा ये रहेगा कि आप क्या बनाते हैं और अपने बिजनेस के बारे में बताइए, थोड़ा प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। विष्णु जी, हम सुपर आयरन फाउंड्री लिमिटेड हैं और हम एक फाउंड्री यूनिट हैं और हम यहाँ पे आयरन कास्टिंग्स बनाते हैं जो कि प्रेडोमिनेटली डक्टाइल आयरन में है। ठीक है। आयरन कास्टिंग्स की बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। आप जहाँ पे भी जाओ, किस प्रोडक्ट को भी टच करो, वो कास्टिंग्स होती है। अगर आप ऑटोमोटिव सेक्टर हो, रेलवेज हो, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर हो, फायर वर्क्स हो, वाटर वर्क्स हो, और हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो मेजरली इंफ्रास्ट्रक्चर से है। ठीक है। और इसका एप्लीकेशन मेजॉरिटी हमारी प्रोडक्शन म्यूनिसिपल कास्टिंग्स या मैनहोल कवर है और जो हम बनाते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, और ये लगभग 30 कंट्रीज़ में हमारा एक्सपोर्ट है। और ये 30 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होते हुए अलग अलग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में हम बनाते हैं। ठीक है, तो 30 कंट्रीज़ में जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक प्रश्न ये आ जाता है कि आप थोड़ा बता पाएंगे कितना आप अपने टोटल सेल्स का एक्सपोर्ट करते हैं और कितना डोमेस्टिक सेल्स है? अभी हम ये ओवर 90% हमारा जो सेल्स है वो पूरा एक्सपोर्ट से आता है। ओके, सो 90% सेल्स एक्सपोर्ट से आता है। हम और आपके थोड़े नंबर्स के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें ये बताइए, थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से ले चलिए हमें, क्योंकि बड़ा गर्मी भी लग रहा है, पीछे ये आपका फाउंड्री यूनिट भी है। आप प्लीज़ अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में बताइए और प्रोसेस। तो मैं आपको ये संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अभी हम यहाँ पे जो खड़े हैं, हाँ। ये दुर्गापुर यूनिट हमने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट किया था 2013 में, और ये पर्टिकुलर प्लांट 2013 में एस्टैब्लिश और प्रोडक्शन कमर्शलाइज हुई थी। ठीक है। ये हमारी एक सेमी ऑटोमेटिक प्लांट है। ओके। तो यहाँ पर मोल्डिंग मशीन्स सेमी ऑटोमेटिक है, और आप पीछे जो फर्नेस देख रहे हैं, हाँ। ये इंडक्शन फर्नेस है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। ओके। और इसमें रॉ मटेरियल आयरन, स्क्रैप और फेरोएलॉय, बेसिकली हम ये आयरन को लेते हैं, हाई डिग्री टेम्परेचर गलाते हैं 1450-1500 डिग्री में। हाँ। इसको आयरन को गलाते हैं और इसका बेसिकली ट्रीटमेंट होता है, ये मैग्नीशियम ट्रीटमेंट होता है, तो ये डक्टाइल आयरन बनता है। ठीक है। डक्टाइल आयरन और कास्ट आयरन के अगर मैं आपको संक्षेप में टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बताऊं तो डक्टाइल आयरन स्ट्रेंथ में थोड़ी सी ज्यादा है बनस्पत कास्ट आयरन के। जो कास्ट आयरन ट्रेडिशनल है, जो कि 30,000 PSI में अल्टीमेट टूट सकता है, डक्टाइल आयरन 50,000, 60,000, 70,000 PSI तक जाता है। और ये कम मटेरियल लगता है ज्यादा रोबस्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो क्या आप इसका टेस्टिंग भी करते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है? ये फैसिलिटी भी है आपके यहाँ? हमारे यहाँ पूरी फैसिलिटी है, स्पेक्ट्रोमीटर्स है, लाइव हम केमिकल कॉम्पोजिशन चेक करते हैं, फुल ब्लोन सैंड प्लांट है, हमारा सैंड टेस्टिंग फैसिलिटी है। हमारे पास फिजिकल टेस्टिंग फैसिलिटी है जो कि हम टेंसाइल, इलोंगेशन, हार्डनेस टेस्ट करते हैं। मैनुअल कवर्स जो बनाते हैं उसके लिए हमारे पास लोड टेस्टिंग फैसिलिटी है, जो स्टैटिक लोड हम देते हैं कवर के ऊपर, ताकि अगर 40 टन की अगर ट्रेलर जा रही हो या 90 टन की हवाई जहाज जा रही हो एयरपोर्ट में से, तो वो कवर ना टूटे और वो सेफ हो। ठीक है। तो ये सारी हमारी टेस्टिंग फैसिलिटीज है। तो आप जो ये प्रोसेस मुझे अभी बताएं, ये सेमी ऑटोमेटिक है, मैनुअल? हाँ, ये प्लांट सेमी ऑटोमेटिक है। तो इसके अलावा भी एक प्लांट है? हमारी एक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से हमने एक प्लांट यहीं पे इसी प्रेमाइसिस में है, जो कि हम चलेंगे। वहां पर हमारी ऑटोमेटिक प्रोडक्शन लाइंस है,
ऑटोमेटिक पोरिंग है हाँ। मोल्ड में, और हमारे पास इसके अलावा स्टेट ऑफ द आर्ट रोबोटिक ग्राइंडिंग है, रोबोटिक पेंटिंग है। तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, जो कि हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी है, जो हमारे कस्टमर्स देश विदेश से हैं हाँ। और वो आते हैं और ये इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, सो दे आर अश्योर्ड ऑफ रिपीटेबिलिटी इन क्वालिटी Correct. और टाइमली डिलीवरी एंड सप्लाई। ठीक है। सो हम क्या आप हमें वो वाली नई वाली प्लांट पे ले चलेंगे? बिल्कुल, और it will be जाते my जाते pleasure. हाँ प्लीज। तो जाते जाते उसमें क्या है सर, हमने आपकी डीआरएचपी को भी थोड़ा अध्ययन किया है, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है, जाते जाते हम वो भी आपसे समझने का जरूर, कोशिश करेंगे। जरूर। तो चले जरूर। चलिए। तो सर पहला प्रश्न हमारा आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल को लेके रहेगा। थोड़ा आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल स्ट्रेच दिखता है, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? तो विष्णु जी, हमारा जो इंडस्ट्री है म्युनिसिपल कास्टिंग्स, हम्म। तो ये एक वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। ओके। तो हम जो इन्हें सप्लाई करते हैं हाँ। यूरोप में या अमेरिका में, सब डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अच्छा। और ये रोडवे कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, डायरेक्ट म्यूनिसिपैलिटीज को सप्लाई नहीं होती है। करेक्ट। और ये डिस्ट्रीब्यूटर्स स्टॉक एंड सेल मॉडल में करते हैं। ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑर्डर टाइम, प्रोडक्शन टाइम अराउंड 2 महीने का रहता है। फिर ओशन ट्रांजिट टाइम 3-3.5 महीने, आजकल जब रेड सी की प्रॉब्लम है। हाँ। तो जब एक इन्वेंट्री जब उन्होंने ऑर्डर किया है, तब हाँ। तक उनको मटेरियल मिले वो 5.5 महीने लग जाते हैं। ओह। तो इस को कवर करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए, हमारे कस्टमर्स हमें ब्लैंकेट ऑर्डर साल भर का देते हैं। ठीक है। और हमें प्री मैन्युफैक्चर करके रखने बोलते हैं, ताकि उनकी इन्वेंट्री में कोई मूवमेंट हो, क्योंकि हाँ। उनके पास भी बहुत बड़े स्क्यूज रेंज हैं। हाँ। अगर कोई पर्टिकुलर आइटम स्टॉक आउट हो गया, तो हम्म। हम मैन्युफैक्चरिंग टाइम को रेड लेस करके ट्रांजिट टाइम बढ़ाएं। ठीक है। तो मतलब आपका साल में अगर मैं बोलूँ तो वर्किंग कैपिटल साइकिल मतलब 60 है, मतलब 2 ही बार घूम पाता है, 6 महीने का ही है। और ये ट्रेंड है इंडस्ट्री का। और ये इंडस्ट्री ट्रेंड है। आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज में देख रहा था, जहाँ पे आपने बोला है आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए और रीपेमेंट और बोरोइंग्स के लिए पैसा चाहिए। थोड़ा हमें इसके बारे में बताइए। तो विष्णु जी, हमने काफ़ी बड़ा केपेक्स किया था, स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी लगा के। ठीक है। और ये केपेक्स करके हमने 2020 में ये प्रोडक्शन, नए प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। ठीक है। तो इसमें हमने काफ़ी सारा रीपेमेंट कर दिया है। करीब अभी 16 करोड़ के टर्म डेट बाकी हैं, जो हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू में है कि हम 16 करोड़ का रीपेमेंट करेंगे टर्म डेट का। ठीक है। और बाकी सारा कैपिटल मेजरली वर्किंग कैपिटल में डिप्लॉय होगा। ओके। तो ये वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में अगर वर्किंग कैपिटल डिप्लॉयमेंट जैसे ही हमें मिल जाएगा, हाँ। तो इमीडिएटली हमारी यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगी, उससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन में फर्क पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट, हाँ। तो आपने जो केपेक्स किया था आज से 2-3 साल पहले आपने केपेक्स कर लिया था, और उसमें आपको वर्किंग कैपिटल नहीं था बोल के आप इतना ग्रोथ नहीं कर पाए। Right. जो कि आप फंड रेज करके अभी वर्किंग कैपिटल डिप्लॉय करके आप आने वाले दिनों में केपेक्स को यूटिलाइज करेंगे। एग्जैक्टली मैंने अब ये देखिए, हमारे पास हम इंफ्रा रेडी हैं ऑलरेडी। हाँ। तो देयर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड टू, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, उसके बाद वो आए, प्रोडक्शनाइज हो, सब कुछ रेडी है। हमें जस्ट एक शॉट इन दी आर्म वर्किंग कैपिटल में चाहिए, और इमीडिएटली हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगी, जस्ट बिकॉज ये वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। तो एक छोटा सा, कितना आपने लास्ट ईयर रिपोर्ट किया और कितना कैपेसिटी परसेंटेज में आप चल रहे हैं? हमारी टॉप लाइन लास्ट ईयर करीब अबव 150 करोड़ थी। हाँ। मैक्सिमम अबव 90% ये एक्सपोर्ट से आता है। हाँ। और हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन विष्णु जी अराउंड 30% ऑड तो है। 70% का स्कोप है आपके पास। अभी बहुत जूस है अभी हमारे। एक 2024 का जो फाइनेंशियल्स आपने रिपोर्ट किया उसमें मार्जिन एक्सपेंशन हमें दिखा है। एक तो आप हमें ये बताइए कि मार्जिन एक्सपेंशन कहाँ से आया आपके पास, और दूसरा आने वाले दिनों में आपको मार्जिन एक्सपेंशन दिखता है तो कहाँ से? तो विष्णु जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आज आफ्टर कोविड जब मटेरियल शॉर्टेजेस हुई थी, हाँ। तो स्टील प्राइसेस बहुत भाग गई थी। और स्टील आपका रॉ मटेरियल है। स्टील स्क्रैप सारे हमारे रॉ मटेरियल हैं। तो अभी ये 2024 में हमने देखा है कि देयर इज अ मेजर रिडक्शन इन स्टील प्राइसेस, जो कि आप बड़े बड़े स्टॉक्स देख रहे हैं जैसे टाटा एंड ऑल, जहाँ पे उनकी मैंने स्टील प्राइसेस बहुत उनके रिजल्ट्स भी खराब हैं, क्योंकि स्टील प्राइसेस इज गोइंग। तो ये हमारे फेवर में, क्योंकि हमारा इनपुट रॉ मटेरियल स्क्रैप और स्टील है, एज वेल एज एक्सचेंज रेट। अगर आप देखें कि रुपी काफ़ी डिप्रिशिएट हो रही है, तो ये हमारे मैंने पॉजिटिव फैक्टर्स है। एंड गोइंग फॉरवर्ड विष्णु जी, हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जैसे इंक्रीज होगा, प्लस मार्केट कंडीशन सपोर्ट कर रहे हैं, ओशन फ्रेट्स लाइफ हाई से अभी मैंने रैशनलाइज हो रहे हैं, तो ये इन ऑल इट इज लुकिंग अ वेरी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट विद इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्डर्स इन हैंड और एक्सचेंज रेट मूवमेंट, रॉ मटेरियल प्राइसेस डिक्लाइनिंग। ठीक है, मैं समझ गया। मतलब आगे आप टफ टाइम्स आर बिहाइंड यू। एग्जैक्टली। और आपका रिस्क फैक्टर में एक पॉइंट भी था कि रॉ मटेरियल कॉस्ट आपका मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है। राइट।
दो रीस फैक्टर रिलेटेड और प्रश्न, फिर आपका सेकंड प्लांट में हम लोग चलते हैं। एक, तो आपके टॉप 10 कस्टमर्स के टोटल सेल्स में कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 97% है। राइट। तो ये तो बड़ा, टॉप 5 कस्टमर्स या टॉप 10 कस्टमर, तो आप ये हमको बताएंगे क्या, बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है ये, तो इसको कैसे आप मैनेज कर रहे हैं या आने वाले दिनों में? एग्जैक्टली विष्णु जी, तो ये हमारा कंटिन्यूस एंडेवर है हाँ। कि हम अपने आप को डाइवर्सिफाई करें, बोथ इन टर्म्स ऑफ कस्टमर, ज्योग्राफी एंड प्रोडक्ट लाइन। सो एज दिस इज अ मैनेजमेंट, ये हमारा की ड्राइव है। और हम ये मैंने प्रोडक्ट लाइन डाइवर्सिफिकेशन में हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हम इंडियन रेलवेज के लिए कुछ प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, अच्छा। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमें अप्रूवल्स और हम उसको प्रोडक्शनाइज कर देंगे। ओके। एज वेल एज हमारे कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन में हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, जो कि हम यूएस में, अभी आपने सुना होगा जैसे ट्रम्प ने हाँ। ड्यूटीज डाली हैं चाइना के ऊपर, हाँ। तो वो हमारे प्रोडक्ट कैटेगरी में ऑलरेडी 25% टैरिफ्स थी हम्म। और एडिशनल 10% आ गई, और जबकि हम लोग अभी हम लोग ड्यूटीज में नहीं है। हाँ। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कंपिटिटिव एडवांटेज अच्छा। है। तो ये हमें एक नई ज्योग्राफी, जैसे हमारा यूएस में भी सेल्स कम है, तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन और प्रोडक्ट लाइन डाइवर्सिफिकेशन। समझ गए। तो आपको चाइना प्लस वन पॉलिसी से भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब तो चाइना प्लस वन नहीं, अब तो लोग चाइना बट वन की बात कर रहे हैं। तो इंडिया इज ऑलवेज अ स्ट्रेटेजिक कंट्री। इतना बड़ा प्रोडक्शन बेस, 140 करोड़ की आबादी, शायद ही कोई दूसरी कंट्री दे सकती है। चाइना के बियॉन्ड इज छोटी छोटी इकोनॉमीज हैं, वियतनाम या, बट आई डोंट थिंक सो कि वो हमारी इंडिया से इतनी बड़ी बिजनेस, अगर जो चाइना का जो ट्रम्प टैरिफ आ रहे हैं तो हमें डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। इट्स जस्ट दैट गवर्नमेंट से अगर हमें थोड़ा सा कुछ सपोर्ट मिले तो पुश आपको मिले तो वी कैन आल्सो इंक्रीज द इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी फास्ट। सर, आप सैलरी तो विड्रॉ नहीं कर रहे हैं कंपनी से, ये दिखने को मिलता है, लेकिन कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं, थोड़ा हमें बताएंगे कि वो किस नेचर के हैं और क्यों आपको रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन करना पड़ता है? तो विष्णु जी, हमारी रिलेटेड पार्टी में हमारी पार्टनरशिप कंसर्न है, जो कि सुपर आयरन फाउंड्री के नाम से ही है, जो कि हमारी पेरेंट यूनिट है। और मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग ग्रे आयरन या कास्ट आयरन उस यूनिट में बनाते हैं, और इस यूनिट में प्रेडोमिनेटली डक्टाइल आयरन बनाते हैं। बट कुछ कस्टमर्स हैं जो कि कॉम्बिनेशन पार्ट्स लेते हैं, जिसमें ग्रे कास्ट आयरन दोनों है, तो वो कुछ कंपोनेंट्स हम उन्हें बना के देते हैं, या हमें कुछ कास्ट आयरन की मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है। समझ गए। तो वो हम वहाँ से लेते हैं। हाँ, तो दोनों का जहाँ जिस कस्टमर्स को दोनों प्रोडक्ट चाहिए होता है वहाँ पे आप ले लेते हैं। एग्जैक्टली। हमको लगता है हम लोग आपके वो सेकंड प्लांट में आ गए हैं। राइट। तो अभी आप इसका भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमारे दर्शकों के लिए बता देंगे? बिल्कुल। चले? बिल्कुल। तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। हाँ। ये हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट हम फैसिलिटी है। अच्छा। 2020 में हमने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डाला था। हाँ। यहाँ पे हमारी 3 वर्टिकल हाई प्रेशर मोल्डिंग लाइन है विद अ बॉक्स साइज ऑफ 1100 बाय 1050। एक लाइन की मोल्डिंग स्पीड 200 मोल्ड पर आवर है। और हमारे पास यहाँ पर सैंड ऑटोमेटिक सैंड प्लांट है, जो कि 180 टन पर आवर, which is one of the largest, I can say that in India. Oh. It is a very big sand plant. Okay. और इसमें हमने मोस्ट लेटेस्ट अत्याधुनिक टेक्निक यूज किया है। यहाँ पर हर लाइन इज इक्विप्ड ऑटोमेटिक पोरिंग, जो कि जॉयस्टिक कंट्रोल्ड है। हाँ। तो ऑटोमेटिक पोरिंग एक कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी देती है। अगर हम पोरिंग टाइम 3 सेकंड 5 सेकंड मेंटेन करते हैं एज पर द सिमुलेशंस, वो दैट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू द प्रोडक्शन। ओके। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर फुल ब्लोन इंफ्रास्ट्रक्चर है, मल्टीपल क्रेन्स है इस प्लांट में। और हम यहाँ पर कोड वायर मैग्नीशियम ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है डक्टाइल में। तो ये कोड वायर मैग्नीशियम ट्रीटमेंट ये बेसिकली ऑटोमेटिकली डिकॉइल करता है आपके कोड वायर्स, मैग्नीशियम वायर्स को, और आप बेस्ड ऑन लिक्विड मेटल वेट, मेल्ट वेट और बाथ सल्फर, जो कि मैं थोड़ा सा टेक्निकल बता रहा हूँ, वो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम देता है, जो कि एक एक्यूरेट केमिस्ट्री आपको मिलता है। उसके बाद वो मटेरियल फर्नेस से, जैसे हम 1550 डिग्री में टैप करते हैं, उसके बाद उसको मैग्नीशियम ट्रीट करते हैं, फिर वो टंडिश में ट्रांसफर होता है और वो ऑटोमेटिकली पोर होके मोल्ड्स में जाता है, ट्रैवल करता है सिंक्रोनाइज्ड बेल कन्वेयर से, कास्टिंग ऊपर निकल जाती है शेकआउट से, और रिटर्न सैंड वापस अपने साइकिल में जाता है, रिटर्न सैंड बेल्ट से जाता है, OBMS से मेटल के टुकड़े निकल जाते हैं, और उसके बाद वो सारे सैंड रिसर्कुलेट होती है,
और नए सैंड में फिर वापस एडिटिव्स ऐड होते हैं, बेंटोनाइट, ठीक है। जिसे मुल्तानी मिट्टी भी बोला जाता है, कोल डस्ट, तो वो सारे एडिटिव्स वाटर के साथ मिक्सर में ब्लेंड होके वापस मोल्डिंग मशीन को सप्लाई होती है। ठीक है। सो हमने आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपने विस्तारित रूप से हमें बताया, पूरा जो आपका मैनुअल प्लांट है, सेमी ऑटोमेटिक है उसका और अभी इसका भी। एक प्रश्न एनवायरमेंटल को लेके आ जाता है कि आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, एज अ फाउंड्री यूनिट हाँ। इट इज़ अ वेरी हैवी इंडस्ट्री। हाँ। तो इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ESG नॉर्म्स के अंतर्गत एज अ विजन लॉन्ग टर्म हम सोचते हैं कि हम अभी जो पावर यूज़ कर रहे हैं वो कोल बेस्ड पावर है, तो उसको सब्सटीट्यूट करेंगे रिन्यूएबल सोलर से। तो सोलर पैनल्स आप बैठा रहे हैं? सोलर पैनल्स भी हमारे बैठाने की है, और हाँ। हम पावर भी जो परचेज करेंगे वो ग्रीन पावर, जो कि हालांकि थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, हाँ। बट वी वांट टू कंट्रीब्यूट, और उसके हिसाब से हम ये ग्रीन पावर भी परचेज करने की अग्रीमेंट कर रहे हैं। हाँ। वो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी आपका फर्क आएगा उससे? हाँ, कुछ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, बट हम उसे दूसरे वे में कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। ठीक है। सो एक चीज़ तो ये समझ में आता है कि आपने केपेक्स कर रखा है, और क्योंकि बहुत हेवी इंडस्ट्रीज है और कैपिटल ह्यूज रिक्वायरमेंट है, तो आप कैपिटल अभी फंड रेज कर रहे हैं ताकि वर्किंग कैपिटल आपको मिले और आप अपने अनयूटिलाइज्ड कैपेक्स को यूज़ करें। राइट। ये आपकी कुल मिला के ये बात है, आप केपेक्स के लिए फंड रेज नहीं कर रहे हैं। राइट, वी आर ऑलरेडी केपेक्स रेडी। केपेक्स रेडी। तो आपका मार्जिन एक्सपेंशन का भी एक सवाल मैंने आपसे पूछा था, जहां आपने कई रीजंस दिखाए। हमें अगले 5 साल का आप कोई विजन दीजिए। विजन के साथ साथ हमें ये बताइए कि आप कैसे इस कंपनी को और आगे ले जाएंगे, क्योंकि आप 150 करोड़ में की टॉप लाइन कर रहे हैं 30% कैपेसिटी में, तो कहीं आपका यहाँ से और 3 गुना हो तो 500 करोड़ का आपका मैक्सिमम हमको टर्नओवर दिखता है। क्या आप करेंगे कंपनी में अलग, और 5 साल का एक विजन दिखाइए। तो विष्णु जी, एज अ मैनेजमेंट हम यहाँ पे नेक्स्ट 5 इयर्स का विजन में एक तो हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। तो खाली हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में नहीं, रेलवेज में, जो कि हमने बताया कि हमें आशा कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर हमें उसकी अप्रूवल मिल जाए। ठीक है। और भी हम पार्ट्स डेवलप करें रेलवेज में, एग्रीकल्चरल में। तो एक प्रोडक्ट लाइन डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से हमें एक नया मार्केट भी खुलता है हमारे लिए, मार्जिन्स इंप्रूवमेंट होती है। दूसरे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से विष्णु जी, हम ये सोच रहे हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे प्रोडक्ट में सबसे बड़ा है प्लेस वैल्यू और टाइम वैल्यू, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड करते हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स को। तो हम हमारी ये विजन है कि हम अलग अलग देशों में अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क करें, खुद की ऑपरेशंस करें। ये बोलना आसान बात है, बट एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेटअप करने में बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं, बहुत सारी उस देश की कंप्लायंसेस, क्राइटेरिया। बट हमारा विजन स्ट्रेट है, हम जहाँ पर भी मैनेजमेंट बैंडविड्थ होगा वहाँ पे मैनेजमेंट बैंडविड्थ लगा के, और हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क करेंगे, और इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से हम टोटल सप्लाई चेन को केटर करना चाहते हैं। ठीक है। और एज वेल एज उसमें हमारे स्टेक होल्डर्स के लिए मार्जिन एक्सपेंशन होगी, क्योंकि वहाँ पर जो मार्जिन है, और अगर हम उसको ब्लेंडेड वे में देखेंगे तो ये काफ़ी हमें मार्जिन, जैसे अब काफ़ी सारे कंट्रीज़ है, जैसे अब मिडल ईस्ट में सऊदी अरेबिया, या US में टैरिफ्स और डंपिंग्स आ रही हैं, या यूरोप में कुछ कंट्रीज़ है, तो ये सारे हमारे टारगेट है, बट वी विल डू इट ऑन अ फेज बाय फेज मैनर। ठीक है। सो आप प्रोडक्ट में एक डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, थोड़ा डोमेस्टिक मार्केट में रेलवेज में कैटर करना चाहते हैं, और खुद का डिस्ट्रीब्यूशन ओवरसीज करना चाहते हैं, जहां आप खुद ही स्टॉक करके माल बेचना चाहें, जहां आपको लगता है मार्जिन्स आपके हाई रहेंगे। राइट, बहुत बहुत इंप्रूवमेंट होगी। बहुत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने पूरा कैंडिडली हमें सारे सवालों का जवाब दिया, इतना विस्तारित रूप से अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दिखाई और उसके बारे में बताया। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को सारी चीज़ें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी, हमारे यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे अखिलेश जी, और हम जान रहे थे उनकी कंपनी सुपर आयरन फाउंड्री लिमिटेड के बारे में, क्योंकि बहुत जल्द IPO लेके आने वाली है। आशा करता हूँ एक फाउंड्री यूनिट कैसा होता है आपको आज ये वीडियो देख के क्लियर हुआ होगा, और पता चला होगा कि इनके बिजनेस के बारे में ये क्या करना चाहते हैं और क्यों फंड रेजिंग कर रहे हैं। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। व्हाट्सएप का लिंक नीचे है, क्लिक कीजिए और हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं एक नई कंपनी के साथ, नए शहर में। तब तक अलविदा, खुश रहिए, नमस्कार।